इंडिया गठबंधन 2021 के लोकसभा चुनाव में अगर 2024 का हम लोकसभा चुनाव देखें तो इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत से दूर रखा। बीजेपी को सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब यही इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में है। कारण है हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हार, जिसके बाद गठबंधन के नेताओं के बयानों में विरोधाभास सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। और बात यहां तक पहुंच गई कि अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। इसको लेकर लगातार अब यहां पर सभी इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल, जितने भी घटक दल हैं, उसको लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। सोमवार को टीएमसी ने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोक दिया और कांग्रेस को सच्चाई को स्वीकार करने की नसीहत दे डाली। उधर टीएमसी के समर्थन में आरजेडी प्रमुख भी आ गए हैं। लालू यादव, उनका कुछ देर पहले बयान आया है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी वो कह चुकी हैं कि ममता बनर्जी सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। तो क्या सवाल ये कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप बदलेगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सामने आए हैं उस पर नजर डालिए। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। शरद पवार जी ने भी इसी बात को कहा है। और आप स्ट्राइक रेट यदि देखें कांग्रेस का 1-1 बीजेपी के साथ तो 10% है सिर्फ, लेकिन अगर आप टीएमसी का देखें बीजेपी के साथ तो हम 70% स्ट्राइक रेट पर आगे बढ़े हुए हैं। ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो चेंज ऑफ लीडरशिप का सवाल कहां पे उठता है? मीटिंग होने दीजिए, उसमें अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहां पे करें, उस पर बहस होगी। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को दो, ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ही निर्णय लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है, परजीवी पार्टी जो लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक जाती है और पेड़ से ताकत लेकर के खुद खड़े होने की काम करती है। ये दूसरी पार्टियों के बूते पर खड़ी होती है और जिसके सहारे खड़ी होती है उसको भी डुबो देती है। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है। तो चलिए, अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व का विवाद लगातार अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, रणनीति को, इसके सियासी समीकरण को भी।